और ऐसा कुछ है नहीं जो आप लोग को लग रहा है कि गीता कोड़ा ने ऐसा कहा कि जिस नाम लेकर आप बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कल हम लोग का रात शाम को करीब करीब 2.5 घंटा हम लोग को मीटिंग हुई और सब लोगों ने 1932 के खतियान को स्वागत ही किया है। बस एक और आपके विभाग से जुड़ा हुआ सवाल है, पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र मिलना है, वो नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अब आदेश भी आ गया, आपसे कई विधायकों ने आके रिक्वेस्ट किया, छात्र तो आपको हमेशा तंग करते हैं, तो क्या कुछ आपने सोच रखा है कि कब तक उनको ज्वाइनिंग लेटर देंगे, नहीं देंगे कुछ? झारखंड के कांग्रेस प्रभारी यूं तो बार बार आते हैं झारखंड दौरे पर, लेकिन अभी जो 2 दिवसीय दौरा उनका खत्म हुआ, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा, जहां राहुल गांधी नहीं पहुंच रहे हैं, वहां बूथ से लेकर प्रदेश तक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन ये यात्रा इसलिए भी उनका अहम था क्योंकि सांसद से लेके कई विधायक 1932 को लेकर उनके मन में कुछ अलग चल रहा है। हालांकि प्रभारी ने कहा 1932 ठीक है, लेकिन हम सभी वर्गों का, सभी क्षेत्र का सम्मान करेंगे। हमारे साथ विधायक दल के नेता आलमगीर साहब हैं। आलमगीर साहब, गीता कोड़ा ने अपनी आपत्ति दर्ज की प्रभारी जी के सामने कि भाई हम लोग को भी एडजस्ट किया जाए 64 वाले को। इस तरीके से बहुत लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। क्या कांग्रेस कोई निर्णय पे पहुंच पाई? देखिए, पहले तो प्रभारी जी के बारे में आप बोल रहे हैं कि वो 2 दिन के लिए वो आए थे। प्रभारी जी 2 दिन के लिए जो आए थे, अभी हाल में हमारा जो PRO ये लोग आकर एक संगठन जो है ब्लॉक स्तर से तैयार करने की जो काम किया था, उसमें 2 ही मकसद में आए थे कि पहली बार झारखंड में जो हमारा छोटा इकाई जो संगठन होता है उसको क्या बोलते बुलाकर उनसे वार्तालाप करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए। पहला जो कल था तो वो था आपका PCC डेलीगेट का, तो उसका भी क्या दायित्व होता नहीं होता, उसका कैसे निर्वहन किया जाएगा, उसके बारे में कल पूरे आज प्रखंड अध्यक्ष के बारे में हुई। तो ये पहली बार हमारे जो प्रभारी आने के बाद संगठन को गति देने के लिए और जो हम लोग का संवाद का जो कमी नहीं हो, और वो भी किया है, और डायरेक्शन ये भी दिया है कि आपको 3 महीना तक काम करना होगा, फिर 3 महीना के बाद फिर हम कुछ डायरेक्शन देकर फिर नए सिरे से काम करना होगा। तो इनके आने के बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का संगठन जो है मजबूत हुई है और लोगों को लग रहा है कि हर तरह संगठन दिखाई दे रहा है। अभी भी हम लोग को टास्क देकर गया है कि मंडल का गठन भी करना होगा, फिर पंचायत अध्यक्ष का गठन करना होगा, ये सारी चीज़ देकर गया। तो जहाँ तक आप बोलते हैं कि यहाँ की जो समस्या के बारे में, हमारे जो आदरणीय प्रभारी जी सारे बात को आपके बीच में रखा है। अब उनके बात पर तो कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, और ऐसा कुछ है नहीं जो आप लोग को लग रहा है कि गीता कोड़ा ने ऐसा कहा कि जिस नाम लेकर आप बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कल हम लोग का रात शाम को करीब 2.5 घंटा हम लोग को मीटिंग हुई और सब लोगों ने 1932 के खतियान को स्वागत ही किया है। बस सारे विधायक और सांसद सारे कांग्रेस के वहाँ पर जो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी और कमेटी जो थे, सारे लोगों ने एक सुर में बोला कि हम लोग 1932 का खतियान हो, चाहे OBC हो, चाहे पुलिस का क्या बोलते हैं सहायक पुलिस के लिए जो भी हम लोग अभी क्या बढ़ते तो जो भी हुआ उसके लिए, दूसरा जो ओल्ड पेंशन के लिए, सारी चीज़ों के लिए सबको सरकार को जो बधाई दिया और स्वागत भी किया। एक बात तो समझ में आ रही है कि पिछले डॉक्टर अजय कुमार से, रामेश्वर ओरांव से, अब आपके नए जो प्रदेश अध्यक्ष अभी हैं वर्तमान में राजेश ठाकुर, ये लोग प्रखंड बूथ ही सब पे तो जाते हैं। PCC का गठन क्यों नहीं कर पा रहे हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष लोग? देखिए, वो भी आप देख लीजिएगा, जिस रफ्तार से अविनाश जी के, हमारे जो प्रभारी आदरणीय अविनाश जी के आने के बाद से जिस रफ्तार से काम शुरुआत हुआ है, तो एक दिन आएगा जो आप बोलते हैं कि ये गठन नहीं हुआ, PCC गठन नहीं हुआ, कई सालों से नहीं हुआ। हमको लगता है कि अगले महीने में सारी चीज़ साफ हो जाएगा। लेकिन एक शिकायत है, कुछ लोगों का कहना है ऐसा, हम नाम नहीं बताएंगे, PCC का गठन इसलिए नहीं हो पाता है झारखंड में पिछले कई, आलमगीर जी का अलग पैरवी, सुबोध कांत सहाय का अलग पैरवी, बलमुच्चू जी का अलग पैरवी, सुखदेव भगत का अलग पैरवी, इस तरीके से सारे नेताओं का अपना अपना पैरवी रहता है कि मेरा आदमी को जगह दो। देखिए, आप जो बोल रहे हैं हो सकता है मेरा कोई पैरवी हो सकता है, PCC का पैरवी हो सकता है। आपने लिया कि
और भी नेताओं का पैरवी हो सकता है, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसमें तो कंफ्यूज हो जाते हैं अध्यक्ष। कुछ उसके लिए नहीं, हाँ। इस बार जो बोलते हैं कि कोई गति देने के लिए आदमी चाहिए। और आपने देखे हैं कि अविनाश पांडे जी का आने के बाद पहली बार आपने देखे होंगे जब पीसीसी डेलीगेट को बुलाकर उसके साथ वार्तालाप किया और उसका अपना दायित्व भी दिया कि आपको ये करना होगा। परसों ऐलान हुआ क्या बोलते हैं प्रखंड अध्यक्ष का, और आज ही बुलाकर उनको 3 महीना का काम दे दिया। ये काम पहले देखने नहीं मिला था, इस बार देखने मिल रहा है। पीसीसी का गठन बहुत जल्द हो जाएगा, आपको देखने मिलेगा। एक और आपके विभाग से जुड़ा हुआ सवाल है, पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र मिलना है, वो नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अब आदेश भी आ गया, आपसे कई विधायकों ने आके रिक्वेस्ट किया, छात्र तो आपको हमेशा तंग करते हैं। तो क्या कुछ आपने सोच रखा है कि कब तक उनको ज्वाइनिंग लेटर देंगे, नहीं देंगे कुछ? देखा, मैंने पहले ही बोला था कि बहुत जल्द इसका निष्कर्ष हम लोग निकालने के दिशा में कार्य कर रहा है। और जो लोग मिलने की बात कर रहे हैं, हमसे भी मिले थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, और भी विधायक और मंत्री से भी मिले थे। सबका सहमति है कि पंचायत सचिव का जल्द से जल्द निपटारा कर लिया जाए। सुप्रीम हाईकोर्ट का जो राय वो भी आ चुका है। अब क्या है कि कुछ ऐसा चीज़ है उस पर थोड़ा बहुत मैंने जैसे पहले ही हम लोग 2 साल 3 साल से उन लोगों को लटका हुआ है, और कोर्ट का ही आदेश ये था, करने से विसंगति होती है। अब कोर्ट का निर्णय आ गया है, तो इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि बहुत जल्द इसको करेंगे, और उसको दिखवा रहे हैं, हो सकता है बहुत जल्दी उसको हो जाएगा। अगला कैबिनेट में ये माने कि उन बच्चों का कल्याण होगा? देखिए, ये समय सीमा तय करना बड़ी मुश्किल है, लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे कुछ मंत्रियों का, सभी दल का मंत्रियों का वार्तालाप हुई है, और उन्होंने बोले कि बहुत जल्द इसको भी जो है धरातल पर लाएंगे। बाबूलाल मरांडी इन दिनों आपके क्षेत्र में है, संथाल परगना के दौरे पर। वो आप लोग का हर जगह जा जा के कलई खोल रहे हैं, और सरकार कुछ नहीं किया, आईवास किया, 32 हम भी लाए थे, गैर कानूनी कोर्ट बोला, फिर भी वो लोग नहीं किया। मनसा रहती तो उसी कोर्ट चैलेंज होता, या इस तरीके के जितना बात। तो आपको लग रहा है कि बाबूलाल जी के घूमने से थोड़ा दिक्कत हो जाएगा संथाल में आप लोगों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। अपना अपना दल का अपना अपना एजेंडा है। वो एक बड़ा पार्टी का नेतृत्व करते हैं, और स्वाभाविक उसका जाना आना लगा रहेगा। एक चीज़ बोलते हैं कि कोई बोलता है कि वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं किया। सर्वजन पेंशन ये चलाकर किनको हम फायदा दिए? यहाँ का झारखंड के होते हैं, उससे लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, 60 साल की उम्र का है, एकल पद का है, उसको फायदा हम दिए। हम लोग ओल्ड एज पेंशन के बारे में बताए, ओल्ड पेंशन के बारे में हम लोग दिए। उसके बाद हम लोगों ने कृषि लोन दिए, हम लोगों ने मनरेगा में पैसा बढ़ाए, हम लोग ने योजना ले रहे हैं, काम धरातल पर हो रही। तो ये तो हम अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन विपक्ष के जो दल है तो वो तो उसको तो चाहे राजनीति करना है, वो राजनीति कर रहे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाबूलाल जी घूर रहे हैं, वो बड़े दल का बड़े नेता है, उसका घूरना स्वाभाविक है, और हम इसको स्वाभाविक ही लेते हैं। अगर हमारा भी सरकार नहीं, लेकिन वो तो आपकी नीतियों की आलोचना कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि आप लोगों ने पूरा डेमोग्राफी चेंज कर दिया जेएमएम के साथ मिलके। बोल रहे अगर बीजेपी की सरकार बनी तो एक मिनी, उसको क्या बोलते हैं, एनआरसी की सर्वे कुछ इस टाइप का बोल रहे हैं, कराएंगे हम संथाल में। करा सकते हैं, अभी भी है। उनकी 20 साल की सरकार रही, 18 साल में 40 बार विधानसभा में इस बात को चर्चा हुई, तो क्यों नहीं किया? क्यों मना किया था? जब करने का समय रहता तब करते नहीं है। जब क्या बोलते सत्ता से बाहर चले गए तब तो बोले करेंगे। जब 1932 लाए थे, उसके बाद कोर्ट ने रद्द कर दिया, उसके बाद कंटिन्यू चला क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो उन्होंने तो नहीं किया। फिर लगाए कि जब सत्ता से हट गए तो बोले कि हमारा जो है 1932 का खतियान ही आधार होगा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना करनी और कथनी में बहुत अंतर है। और ये घूमना आना जाना, लोगों के बीच में आलोचना समालोचना करना, ये राजनीतिक दल का होता है। इसको हम बड़े कोई बने हम तो बहुत लाइटली लेते हैं। मुख्यमंत्री जी उनको फ्रीलांस जर्नलिस्ट बोले हैं कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट जैसे घूमते रहते हैं, उसी तरह आजकल बाबूलाल। देखिए, हम किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन किसी भी पार्टी को कहीं जाना, अपना बात को रखना, अपना विचारों को रखना, वो रख सकते हैं, लेकिन उसके कहने पर कुछ नहीं होता, हमारा कहने पर कुछ नहीं होता है। जनता को जो लगे अच्छा लगेगा वही करते हैं। ठीक है, आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। एक विशेष सत्र का बात हो रहा था कि आप लोग लाके जो अभी कैबिनेट में फैसला लिया उस पर
सहमति ले लेंगे हाउस का और फिर गवर्नर को भेजेंगे, तो वो कब होगा? अभी टाइम देखिए, उस पर अभी कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है, और मुझे लगता है कि अगर हम जल्दी करेंगे तो एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। बात होगी तो फिर आपको तो बताएंगे। डीपी से पहले आप दुर्गा पूजा से पहले बुलाएंगे सत्र या बाद में? देखिए, अब तो जो सतर्कता वैसा हो चुका है, अब तो जो भी हमको नई सत्र बुलाना पड़ेगा, तो फिर माननीय राज्यपाल से भी हमको आग्रह करना पड़ेगा, इसलिए समय लगेगा। कल मुख्यमंत्री के यहाँ भी विधायक दलों की बैठक होनी है यूपी, ऐसा क्या बात हो गया? अभी तो जश्न मनाने का है समय, फिर भी बैठ रहे हैं, चिंतन तो है कुछ? नहीं, जश्न भी मनाते हैं, हाँ, काम भी करते हैं। हमारे विधायक जो है उनके अपने अपने क्षेत्र के जो समस्या है उनके बारे में विचार विमर्श करना है, और कोई बात नहीं। बस इसी के लिए पूरे विधायकों को बुला लिया, यूपी के विधायकों को? निश्चित तो आप निकल कर आएगा वही बात। हम लोगों ने इसलिए बुलाया, बहुत लोगों ने कहा कि मेरे यहाँ ये सड़क नहीं हुआ, हमारा नगर में काम नहीं हुआ, अब जो भी उसका छोटा मोटा जो भी ये है रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में हम बोले कि ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री से बैठकर जो विभाग का काम में आपको लगता है कि होना चाहिए अभी तक नहीं हो पाया, उसको रिव्यू करके माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे, ताकि सभी विभाग को संबंधित मंत्री को भी, सचिव को भी देंगे। दीपिका जी कीचड़ में आई तब सरकार का आंख खुला, सुने रोड बनवा रहे हैं। बाबूलाल जी के हम केंद्र ने तो पैसा दे रखा है, इसका जिम्मा स्टेट के पास है, तो मतलब हर विधायकों को अपने मतलब क्षेत्र में सड़क बनाने के लिए वैसी गंदे पानी में उतरना पड़ेगा? देखिए, वो अपना सोच, अपना विचार है, ज़्यादा उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, और इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। हम सवेरे 10 बजे हम निकल गए थे, अभी हम हमारे प्रभारी को छोड़कर आए हैं, लेकिन हम जब आ रहे थे एयरपोर्ट से, तो किसी ने बताया कि आप देखें, तो हम भी देखे वो फोटो जो एक रोड के बीच में बैठी हुई है, तो उनसे जानकारी करके ही उसके बारे में हम आपको बता पाएंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा, आप लोग सब काम कर रहे हैं, पॉलिसी लागू कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्रखंड भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, कार्यकर्ता कर रहा, बोर्ड निगम कब होगा? पूरा 20 सूत्री 12 सूत्री कब होगा? मतलब हमारे दम पे सरकार बनी ना। देखिए 20 सूत्री भी हो चुका है करीब 1-2 जिला छोड़कर, 15 पॉइंट्स भी होने जा रहा है, बोर्ड निगम भी बहुत जल्द होगा। कब तक? पर डेडलाइन नहीं बताएंगे भाई, अभी सामने पूजा है, पूजा के बाद भी हो सकता है, अब देखिए बहुत जल्द होगा, ये आप एश्योर्ड हैं? लेकिन बहुत जल्द जो भी अब अधूरा काम रहा उसको हम लोग तेजी से करने की प्रयास कर रहे हैं, चाहे 15 पॉइंट का हो, चाहे बोर्ड निगम का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, और भी विभाग का काम हम लोग जल्द से जल्द और तेजी से करना चाहते हैं। इसलिए सरकार संकल्प है, और अब देखे होंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सभी जिला के पदाधिकारी से, MDC से विचार विमर्श किए और उनका अपना टास्क भी दिए हैं। कल पुलिस का भी उस तरह SP को बुलाए हैं, कल भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए। जो इधर 2-1 महीना में जिस कदर हाई तौबा मचा दिया था कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का टिप्पणी व्हाट्सएप में और क्या बोलते हैं फेसबुक में चलने लगा था, उससे उभर कर हम लोग अब जनता के हित के काम करने लगे। शुक्रिया। बीजेपी के फैलाए भ्रम जाल से बाहर निकल गई है सरकार, काम पे है जोर। कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं, पॉलिसी के साथ साथ आम लोगों का भी लाभ हो रहा है, तो कार्यकर्ताओं को भी लाभ होगा। 20 सूत्री 15 सूत्री और साथ साथ बोर्ड निगम का भी गठन सरकार जल्द कर लेगी। लेकिन जोर देकर आलमगीर साहब ने कहा कि कांग्रेस 1932 के साथ है और इसमें पार्टी का एक ही मंत्र है 1932, इसके इतर किसी का निजी राय हो सकता है, पार्टी इसके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in